माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें हम करने वाले हैं हमारा थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम। हम सबको पता है कि टी जो है सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो आसाम की है, और वहीं से ही रिलेटेड एक चैप्टर है जिसमें दो फ्रेंड्स है, एक का नाम है प्रांजल और दूसरे का नाम है राजवीर। प्रांजल जो कि आसाम का ही रहने वाला था, राजवीर जो कि उसका दिल्ली फ्रेंड था, और वेकेशंस में वो अपने फ्रेंड को इनवाइट करता है कि मेरे यहाँ पर आओ। जब वो घूमने जाता है तो वो अपना होमवर्क करके जाता है। जब कभी भी हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं पर हमको ट्रैवलिंग करना है तो हमेशा आप होमवर्क करके जाओ। होमवर्क मींस ये नहीं कि अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करके, वो तो करना ही है। आप जिस जगह जा रहे हो वहाँ का होमवर्क करके जाना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या घूमने लायक है, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं, वहाँ क्या क्या खा सकते हैं, जो फूडी हैं वो क्या क्या खा सकते हैं। तो जैसे कई बार है ना, मैं भी जाती हूँ या हम कभी कहीं घूमने जाते हैं तो लिस्ट बना लेते हैं कि किधर किधर घूमने जाना है और किधर किधर क्या क्या खाना है, क्या क्या वहाँ का फेमस है। तो इस तरह से लिस्ट बन जाती है। अब लिस्ट बनने से क्या होता है ना, हमारी चीज़ें छूटती नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास होमवर्क किया हुआ होता है, हमको पता होता है। सामने वाला हमको बुद्धू नहीं बना सकता है, हमको पता रहता है कि अच्छा भैया ऐसे होता है। प्लस ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग भी हमको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है क्योंकि हम पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, वहाँ पे पता होता है किस तरह का किराया भाड़ा लगता है, तो वो चीज़ हमको पता रहती है। तो कोई हमको बुद्धू नहीं बना सकता है। जैसे हम जैसे स्टेशन से उतरते हैं तो देख लेते हैं सामने वाले, जो भी ऑटो वाले कैब वाले होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये बाहर से आए हैं, यहाँ के नहीं है, लोकल नहीं है, तो वो उनसे डबल रेट ले लेते हैं। अगर हम पहले से ही जानकारी करके जाते हैं, लोगों जो पहले वहाँ जा चुके हैं उनसे अगर हम पूछ लेते हैं कि भैया आप लोग गए थे, कितना किराया होता है यहाँ से वहाँ तक जाने का, कैसे कैसे जाते हो, क्या क्या करते हो, तो वो सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है। ऐसे ही राजवीर जो था वो भी क्या करके गया था, होमवर्क करके गया था, क्योंकि उसको आसाम जाना था तो वो उसके लिए पहले से ही जान के गया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इसी बातों से जो प्रांजल के पापा हैं वो राजवीर से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को और उसके बाद करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो मुझे थोड़े, तो वैसे मेरे लिए सारे सब कुछ इंपॉर्टेंट ही होता है, सब कुछ जो दे रखा है वो सब इंपॉर्टेंट है, बट मुझे जो लगता है कि जिस क्वेश्चन से आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर हो रहा है, मैं वो सारे क्वेश्चंस जो है ऐड करने का ट्राई करती हूँ। तो शुरू करते हैं यहाँ से मेन पॉइंट से हमारे चैप्टर को शुरू। तो फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टी इज रियली अ वेरी पॉपुलर ब्रेवेज इन इंडिया। ब्रेवेज मीन्स क्या होता है, इसको बोलते हैं पेय पदार्थ। ठीक है, पेय पदार्थ मतलब पीने वाली सारी चीजों को हम ब्रेवेज कहते हैं। जैसे आप कभी जाते हो रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में आपको मेन्यू होता है, उसमें से आप देखोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन ये होता है जिसमें सब कुछ पीने का होता है, मॉकटेल्स होती हैं, आपका लस्सी वस्सी जो भी होता है वो सब उस लिस्ट में बना हुआ होता है, तो उसको कहते हैं ब्रेवेज। तो ये पेय पदार्थ जो है इंडिया के लिए चाय, टी जो है सबसे पॉपुलर है। सर्दियों में तो चाय मस्ट है, चाय के बिना आँख ही नहीं खुलती। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं ना यार, उनकी सुबह ही नहीं होती है, मेरी भी नहीं होती है। तो अभी जस्ट मैंने 1 मिनट पहले ही चाय पी है, चाय पी के ये चैप्टर शुरू किया है। तो चाय लवर जो भी होते हैं, चाय उनके लिए पता है कि क्या अहमियत रखती है। तो टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इंडिया के लिए। यू कैन हेयर वेंडर शाउटिंग चाय, गरम गरम चाय एट एवरी रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे आपने ये आवाज़ बहुत बार सुनी होगी, चाय, गर्मा गर्म चाय, ये बोलते रहते हैं। जो कि वेंडर होते हैं, बेचने वाले होते हैं, उनको वेंडर कहा जाता है। अब प्रांजल और राजीव वो दोनों भी क्या कर रहे थे, वो भी आ रहे थे, कहाँ पर, आसाम आ रहे थे अपने घर पर। प्रांजल जो है राजवीर को लेकर आ रहा था कि चलो वेकेशंस में मेरे घर पे चलो। तो जब ट्रेन में बैठे थे तो ट्रेन में जो है सब लोग चाय पी रहे थे, और तब उन्होंने भी 2 चाय ली और उस चाय को एंजॉय करना शुरू किया। जब चाय पीना शुरू किया तो राजवीर जो है उसने अपनी जो नॉलेज थी, जो वो पढ़ के आया था, जो होमवर्क करके आया था, उसके बारे में वो बताने लगा। More than 80 crores of cups of tea are drunk every day throughout the world। और अब उसने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसने पढ़ी है, जो उसने कलेक्ट की है, वो प्रांजल को बताने लगा। तो उसने प्रांजल को बताया, तुझे पता है कि 80 करोड़ से भी ज्यादा कप जो हैं हर दिन पिए जाते हैं, कहाँ पर, इंडिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है टोटल इतने कप जो हैं पिए जाते हैं। ठीक है, उसने अपनी इंफॉर्मेशन बताई। It was green, green everywhere and Rajveer had never seen so much greenery before।
अब क्या हुआ था, ट्रेन में जब वो बैठे थे तो उसको बता रहा था कि ये सारी चीजें हैं। तब प्रांजल जो था वो एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि वो तो वहां रहता था, उसको तो सब कुछ, उसने बचपन से वो सारी चीजें देखी थी, तो उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं था। लेकिन राजवीर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो जो भी वो चीजें बता रहा था वो प्रांजल को पता नहीं थी, लेकिन वो प्रांजल को अट्रैक्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि प्रांजल क्या कर रहा था, डिटेक्टिव बुक जो है उसको पढ़ रहा था, उसको उसी में ही खोया हुआ था। तो जो कुछ राजवीर कह रहा था वो बस सुन रहा था, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। लेकिन राजवीर जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। हालांकि राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बट वो उस टाइम पर उस ग्रीनरी को एंजॉय कर रहा था। और उसी समय क्या हुआ, जैसे ही वो ट्रेन चलना शुरू हुई तो चारों तरफ उसको ग्रीन ग्रीन दिखा, ग्रीन एवरीवेयर, मतलब हर जगह जहां भी वो देखे वहां उसे ग्रीनरी ही दिख रही थी। और इस तरह की ग्रीनरी जो है राजवीर ने अब से पहले कभी भी नहीं देखी थी। तो ग्रीनरी मतलब हरियाली जो है इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। आगे पॉइंट नंबर 5, द लैंडस्केप चेंज्ड एंड टी बुशेस टुक द प्लेस ऑफ ग्रीन पैडी फील्ड्स। और क्या हुआ, जो मैदान थे, जो लैंडस्केप्स थी वो दिख रही थी, जैसे कि धरती दिख रही थी, वो क्या होने लगी थी, अब चेंज होने लगी थी। और चेंज होकर के क्या होता जा रहा था, टी बुशेस जो है उन्होंने जगह ले ली थी उन ग्रीन पैडी फील्ड्स में। यानी यहाँ पर जैसे ये ना, चारों तरफ जो है अब लैंडस्केप कहीं नहीं दिख रहा था, कहीं पर भी जमीन नहीं दिख रही थी, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहे थे, टी बुशेस के जो फील्ड है वही दिख रहे थे। और जो लैंडस्केप था वो चेंज होकर के अब चारों तरफ क्या दिख रहा था, उसको टी के बागान दिख रहे थे, उसके छोटे छोटे बुशेस जो होते हैं, जब टी शुरू होती है तो ऐसे छोटे छोटे से बुशेस होते हैं, वैसे क्यारियां भरी होती है, तो चारों तरफ उसको यही दिख रहा था। तो जहां वो आंखें घुमाए उसको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही थी। A sea of tea bushes stretched as far as the eyes could go। और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक समुद्र है, किसका, टी बुशेस का। ये एक समुद्र जैसा लग रहा था टी बुशेस का, जैसे कि स्ट्रेच मतलब खिंचता जा रहा है, जितना जहां तक तुम अपनी आंखें देख सकती है, जा सकती है, वहां तक सिर्फ ऐसा लग रहा था कि एक टी बुशेस का एक समुद्र जो है वो खिंचता ही जा रहा है। स्ट्रेच मतलब होता है खिंचना। Assam has the largest concentrations of plantation in the world। आसाम जो है वो सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन मतलब वहां का एक उत्पादित करने का एक जगह केंद्र जो है वो है कौन सा, आसाम, जो कि प्लांटेशन के लिए वर्ल्ड में सबसे बड़ा केंद्र जो है, जहां पर उत्पादित किया जाता है, जहां पर आसाम, जहां पर चाय जो है सबसे ज्यादा होती है, वो कौन सा है, वो आसाम एक जगह है। ठीक है। No one really knows who discovered tea। कोई भी ये नहीं जानता है कि किसने इसको डिस्कवर्ड किया, मतलब टी को सबसे पहले किसने दिखाया, किसने उसको हमसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी जानता नहीं है कि सबसे पहले टी जो है उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कि भाई ये पत्तियां हैं, ये टी का काम करती है, तो ये किसने बताया। तो उसके लिए 2 स्टोरी यहाँ पर इस चैप्टर में बताई गई हैं, और वो 2 स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से क्वेश्चन कई बार आता है, सेपरेटली भी आ सकता है और कंबाइंड भी आ सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। कि कहा गया है कि यहाँ पर 2 स्टोरी जो है फेमस है। पहली स्टोरी है एक चाइनीज लेजेंड की, और दूसरी है एक इंडियन लेजेंड की। चाइनीज लेजेंड क्या कह रहा है कि वन चाइनीज लेजेंड जो है उसने कहा था, उसने क्या कहा कि a few leaves of twigs burning under the pot fell into the boiling water। क्या कह रहे हैं कि एक चाइनीज लेजेंड था, वो क्या करता था, हमेशा बॉइलिंग वाटर पीता था। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ जो पत्तियां हैं, वो पत्तियों की जो ट्विग्स है, जो पत्तियों के ऊपर की जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, वो जो आकर के क्या हो गई थी, उसके बर्निंग, वो जलने लग गई थी। जो पॉट जो था, जो उसने पानी गर्म करने के लिए जो पॉट रखा था, उसके अंदर आकर के गिर गई। जब वो पानी, रोज गर्म पानी पीता था, तो एक दिन क्या हुआ, वो गर्म पानी में कुछ पत्तियां आकर के गिर गई। जब गिर गई तो वो बॉयल हो गई, उसमें बर्न हो गई। बर्न होने के बाद क्या हुआ, द लीव्स गिव इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो वो जो पत्तियां जब गिरी तो क्या हुआ, पानी का जो फ्लेवर था वो चेंज हो गया और अच्छा लगने लगा। एक सिंपल पानी पियो, एक आप उसमें कुछ बॉईल करके पियो तो चेंज हो जाता है ना। आप सिंपल पानी में तुलसी के पत्ते डाल दो या पुदीना डाल दो तो उससे फ्लेवर चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही उसकी कुछ पत्तियां जो हैं, कुछ पेड़ की पत्तियां जो थी, वो आकर के उस पानी में गिर गई और उसका फ्लेवर चेंज हो गया।
जो फ्लेवर चेंज हो गया तब उस चाइनीज ने कहा कि ये क्या है, ये टी लीव्स है, ये चाय की पत्तियां हैं, ऐसा बोला गया। तो ये चीज हुई। तो पहली चीज तो चाइनीज के लिए कहा है। दूसरी एक और चीज कही है कि जो वर्ड है, वर्ड यानी जो शब्द है कौन सा, चाय और चीनी, ये क्या है, ये भी चाइनीज लैंग्वेज से ही आया है। इसीलिए एक तो अंदेशा ये लगाया जाता है कि इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, चाइनीज लेजेंड थे। क्लियर। नेक्स्ट इसका एक सेकंड पॉइंट भी है। अब देखो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, सेपरेटली आ सकता है कि चाइनीज लेजेंड्स ने इसको कैसे डिस्कवर किया, तो वो आप इसमें सेपरेटली ये पॉइंट्स लिखोगे। और अगर दोनों का आए तो दोनों में 2 पॉइंट लिखोगे। अगर सिंगल आए, इंडियन लेजेंड के लिए आए, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखोगे। 12 पॉइंट क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द एन इंडियन लेजेंड, एक इंडियन लेजेंड के अकॉर्डिंग क्या है, कहा है कि एक एंशिएंट बुद्धिस्ट एक्ट्रिक थे। एक्ट्रिक मीन्स होता है संत, है ना, संत या महात्मा, तपस्वी उसको कहा जाता है। तो आप इसमें पे सेंट भी लिख सकते हो, अगर आपको ये वर्ड थोड़ा सा टफ लगता है तो आप सेंट भी लिख सकते हो। एंड एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन या पूर्व में ना। एक प्राचीन बुद्धिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर दिया क्या, कट, उन्होंने कट कर दी अपनी आईलिड्स, जो आईलिड्स होती है ना, ये वाली है ना, पलके जो होती है ना, इनको इन्होंने क्या किया, इनको कट कर दिया। कट कर दिया क्यों किया, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे तो उनको नींद वाला फील आता था, कि जब भी वो मेडिटेशन करने बैठते थे, ध्यान करने बैठते थे, मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान, जब वो ध्यान करने बैठते थे तो उनको नींद आती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ये जो आई लैशेस है ना उनको कट कर, आई लैशेस कह रहे, आई लिड्स है ना, आई लिड्स को उन्होंने क्या किया, कट कर दिया। कट किया तो वो जहां पर गिरी, जो उसकी आई लिड्स जहां पर गिरी वहां पर प्लांट्स उगे 10, तो उसी को इन्होंने क्या बोल दिया, ये टी प्लांट है। तो टी प्लांट्स, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स, उस आईलिड से क्या हुए, 10 प्लांट बन गए, जहां उनकी लीव्स जो आईलिड्स गिरी वहां से उनका क्या निकल गया है, वहां से वो क्या बोलती हूँ, वहां से वो 10 प्लांट्स जो है वो निकल के आ गए। तो इसीलिए एक चीज ये बोली जाती है। तो इंडियन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन लेजेंड एंड बुद्धिस्ट एंड एशियन बुद्धिस्ट सेंट cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditation. 10 tea plants grew out of his eyelids, और उसके eyelids से क्या हुए, 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए, बाहर आए, तो इसलिए एक ये स्टोरी बोली जाती है। नेक्स्ट, राजवीर saw acre upon acre of tea bushes and nearly all of them were neatly pruned to the same height. और क्या देखा उसने, राजवीर ने देखा कि एकड़ के एकड़ सभी जगह पर, जितना वो आंखें घुमाए, एकड़ के एकड़ उसको क्या दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ टी बुशेस ही दिख रही थी। एंड नियरली ऑल ऑफ देम वर नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और दिख रहा था कि सब जो है एकदम एक कतार में बिल्कुल सेम हाइट के थे। देखो सब आपको सेम है, ऐसा नहीं दिखेगा कोई तो बड़ा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, सबको वो ऐसे ट्रिम करके, मतलब बिल्कुल समान ही आपको पूरी जगह पर इस तरह से दिखेंगे। कभी आप जाओ, टाइम मिले, है ना, जब एग्जाम हो जाए, वेकेशन हो जाए, तो अगर आपको चांस मिले तो जरूर जाना, मेरे को भी जाने का मन है, जाएंगे कभी ना कभी जाएंगे, एक कुर्ग भी जाएंगे, एक आसाम भी जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर विथ बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स वर प्लकिंग न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और अब क्या बता रहे हैं, अब वहां पे बता रहे हैं कि जब वो जा रहे थे रास्ते में, तो ये रास्ते में उन्होंने देखा कि भाई टी बुशेस शुरू हो गई, तो ट्रेन से वो देखते जा रहे थे कि अब क्या, उन्होंने देखा कि टी बुशेस है, वहां पर प्लकर मतलब होते हैं वो पत्तियों को तोड़ने वाले, जब पत्तियां जो नई आती है ना, उन पत्तियों को तोड़ा जाता है। तो वो नई पत्तियां जो स्प्राउट मतलब होता है अंकुरित, है ना, जो अंकुरित होने वाली जो नई पत्तियां थी, उनको कौन ले रहे थे, ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, जो टी प्लकर्स जो होते हैं, जो टी को तोड़ते हैं, उनको टी प्लकर्स कहते हैं। उनका ग्रुप जो है वो क्या कर रहा था, एक बैम्बू की बास्केट जो कि उनके पीठ पे लगी होती है, आपने टीवी में भी देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, ऐसे इधर कपड़ा बांध देते हैं, आगे प्लास्टिक का एप्रन बांधते हैं ताकि उनके कपड़े उपड़े नहीं फटे, क्योंकि बुशेस में कहीं पर उनके कपड़ा अटक जाएगा तो वो फट सकता है। तो एप्रन पहनते हैं प्लास्टिक का, पीछे बैम्बू का बास्केट रखा होता है, और उसमें वो स्प्राउटेड जो लीव्स होती हैं उनको प्लग कर करके डाल दी जाती हैं। तो न्यूली जो स्प्राउटेड लीव्स होती है उनको डाला जाता है। अ ट्रैक्टर वॉज पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ लीव्स, और एक ट्रैक्टर जो था वो क्या कर रहा था, वो
जितनी भी वो जो लीव्स हैं उनका लोड जो है अपने अंदर डाल रहा था। जो लीव्स के जो लोड्स थे, बड़े बड़े जो कंटेनर जो बने बने होते थे, उनको वो ट्रैक्टर जो है भर रहा था। तो ये सब चीजें हो रही थी। अब आगे राजवीर आस्क्ड, अब क्या हो चुका था, ट्रेन जो है स्टेशन पर आ चुकी थी, सॉरी हाँ रेल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी, और राजवीर के पापा जो है प्रांजल के पापा जो है राजवीर और प्रांजल को लेने आए थे। जब लेने आए थे तो राजवीर ने कहा प्रांजल के पापा से, क्या कहा, इफ इट वॉज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। तो उन्होंने, राजवीर ने क्या किया, राजवीर होमवर्क करके आया था ना, तो वो पूछना चाहता था किससे, प्रांजल के पापा से, क्योंकि प्रांजल के पापा वहां टी प्लांटेशन के मैनेजर थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये सेकंड फ्लश यानी कि ये दूसरा स्प्राउटिंग पीरियड है ना, जब जो अब देखो जैसे डालते हैं तो ग्रो होना शुरू होती है, तो फिर क्या होता है, एक टाइम आता है जब बेस्ट टी निकलती है, तो उस टाइम के हिसाब से सेकंड वाला जो है वो सबसे बेस्ट होता है। तो राजवीर ने पूछा कि ये सेकंड टाइम वाला जो पीरियड होता है स्प्राउट का, ये वही है ना। तो जब उसने ऐसे बोला तो प्रांजल के पापा इंप्रेस हो गए कि बच्चा जो है पढ़ के आया। तो उसने बोला कि अच्छा तुम इसके बारे में जानकारी लेके आए हो। तो उसने कहा हाँ मैं लेकर आया हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ के आया हूँ, बाकी बहुत सारी जानकारी मुझे आपसे मिल जाएगी। तो इस तरह से उसने कॉन्वर्सेशन शुरू की। द स्प्राउटिंग पीरियड लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड दिस पीरियड यील्ड्स द बेस्ट टी। और जो स्प्राउटिंग का जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड होता है, सबसे बेस्ट पीरियड होता है मे टू जुलाई, यानी मई से लेके जुलाई तक का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। और इस टाइम पर जो है, इस पीरियड में सबसे अच्छी चाय उत्पादित होती है। यील्ड मीन्स होता है उत्पादन, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो है चाय इस टाइम पर आपको मिलती है। ये सारी चीजें जो हैं प्रांजल के पापा ने किसको बताई, राजवीर को बताई। अब देखो राजवीर प्रांजल जो है जो वहां पर रहता था, फिर भी उसको इतना सब कुछ पता नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने शहर में रहकर कि हमको हमारे शहर के बारे में बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं, जबकि कोई बाहर से टूरिस्ट आता है उसको सारी चीजें पता होती हैं। जैसे हमारे रिश्तेदार हो, वो बाहर से आते हैं यहाँ पर मिलने के लिए, घूमने के लिए, तो कहते हैं अरे हमने तो ये भी देख लिया, ये देख लिया। कई लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं अरे हमने तो यहाँ रहते हुए भी नहीं देखा। तो अपने शहर को आप डिटेल में सब चीजें पता होनी चाहिए आपको कि यहाँ पे क्या फेमस है। कोई आपसे पूछ ले कि आपके यहाँ पे क्या फेमस है खाने में, घूमने में, तो आपको पता होना चाहिए। लिस्ट दे दो, ये ले बेटा घूम इतना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, जबकि प्रांजल को इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं था, बट राजवीर जो था उसको इंटरेस्ट था। चलो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर स्केच। और सबसे पहले हम कैरेक्टर स्केच करेंगे किसका, राजवीर का, क्योंकि यहाँ पर दो लोग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो राजवीर, दूसरे प्रांजल। राजवीर कौन था, दिल्ली में रहने वाला लड़का था। प्रांजल उसका फ्रेंड था जो कि आसाम में ही रहता था, बट पढ़ते दोनों साथ में थे दिल्ली में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही वॉज अ यंगस्टर एंड द क्लासमेट ऑफ द प्रांजल इन दिल्ली। प्रांजल एक तो यंगस्टर था, जवान था, और क्लासमेट था किसका, प्रांजल का, दिल्ली में। He was excited to visit tea estate in आसाम, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था कहाँ के लिए, विजिट करने के लिए, कहाँ पर, आसाम में। He was invited there by प्रांजल to spend summer vacation। फिर उसने क्या किया, He was invited, उसको इन्वाइट किया गया था किसके द्वारा, प्रांजल के द्वारा, कि अपनी समर वेकेशन जो है तुम स्पेंड करने आओ आसाम में। He was an अर्डेंट फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरी। वो बहुत ज्यादा, अर्डेंट मतलब कि बहुत ज्यादा उत्साही था, किस चीजों के लिए, वो फैन था किसका, डिटेक्टिव स्टोरी का, बहुत ज्यादा उत्साही था वो उस चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ता था। ही एंजॉयड सीइंग मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ टी बुशेस इन आसाम, और वो एंजॉय कर रहा था और देख रहा था क्या, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मीन्स पता है क्या होता है, शानदार। ये वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, आप इसको अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ किया करो, कि जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई चीज़ देख करके आपको मज़ा आ जाता है, बोलते अरे यार वाओ वेरी नाइस, उससे बोलते वाओ मैग्निफिसेंट। एक वर्ड बोल दिया, सामने वाला समझ जाएगा इसको तो बहुत बढ़िया लगा है, शानदार लगा है, तो मैग्निफिसेंट। आगे उसको ये टी बुशेस जो हैं आसाम की, उनको देख करके उसको बहुत ज़्यादा वो शानदार लग रही थी और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। आगे His knowledge about tea and its history was profounded। उसकी जो नॉलेज थी किसके बारे में, टी के बारे में, और उसकी हिस्ट्री के बारे में, वो क्या थी, प्रोफाउंड, यानी कि एक अलग लेवल होता है ना, जब हम किसी चीज को
बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से करते हैं उसको हम प्रोफाउंड कहते हैं, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा करके रखना किसी चीज को, उसे बोलते हैं। He had done a lot of reading about tea. उसने बहुत कुछ पढ़ा था किसके बारे में, टी के बारे में। He even surprised Pranjol's father with his in-depth knowledge of the subject. He even surprised, उसने इवन क्या कर दिया था, सरप्राइज भी कर दिया था किसको, प्रांजोल के पापा को, कि उसको इतनी अच्छी नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ही इवन सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया था, सॉरी उसने किया नहीं था, वो सरप्राइज हो गया था प्रांजोल के पापा का इतनी गहराई से उसकी जो उनकी जो नॉलेज थी किसके बारे में, टी के बारे में, तो उसको देख करके वो बहुत ज्यादा सरप्राइज भी हो गया था कौन, राजवीर, ठीक है। तो यहाँ पे राजवीर के बारे में आप काफी चीजें समझ सकते हो कैरेक्टर स्केच में। नेक्स्ट है प्रांजोल, कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रांजोल। तो देखिए, he had been born and brought up on a tea plantation, और किसके बारे में बोल रहे हैं, ही यानी कि प्रांजोल जो था वो बॉर्न यानी जन्म हुआ था और बड़ा हुआ था कहाँ पर, टी प्लांटेशन में ही। ही स्टडीड विद द राजवीर इन दिल्ली, वो क्या करता था, स्टडी करता था राजवीर के साथ दिल्ली में। हिज फादर वॉज द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन द अपर आसाम, उसके पापा जो थे वो मैनेजर थे टी गार्डन में अपर आसाम में। ही इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम एंड द डेकाबेरी टी स्टेट ड्यूरिंग द समर वेकेशन, और उसने राजवीर को इन्वाइट किया था विजिट करने के लिए कि वो आए उसके घर पे, और डेकाबेरी जो टी स्टेट है जो कि वहां पर समर वेकेशन में अपनी समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए वहां पर आए, तो उसने उसे इनवाइट किया था। ही वॉज एन द अर्डेंट फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरी, और वो भी क्या था, बहुत गहरा, मतलब बहुत ज्यादा उत्साही, है ना, उत्साही फैन था। अरे बाबा ये क्या हो रहा है, उत्साही फैन था किसका, डिटेक्टिव स्टोरी का, वो भी बहुत ज्यादा डिटेक्टिव स्टोरी इसे पढ़ता था सारा टाइम, ऐसे किताब मुंह में घुसा के रखता था, ठीक है। तो ये था कैरेक्टर स्केच किसका, प्रांजोल का। तो चैप्टर क्लियर, चैप्टर में हमने पढ़ा पूरा आसाम के बारे में, बहुत सारी चीजें समझी। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर देखो क्या 1 दे रखा है, हाउ वॉज द व्यू ऑफ द टी बुशेस, टी बुशेस का व्यू कैसा था। तो पूरा चैप्टर अगर आप देखोगे तो पूरा व्यू के बारे में गिवन है। तो जो स्टार्टिंग का चैप्टर का फर्स्ट फ्लो जो है वो आपको यही है, यहां से आपको इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में और अपने चैप्टर से बहुत सारी चीजें निकालने में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो व्यू कैसा था, व्यू जो था बहुत ही बढ़िया था, है ना, शानदार था। तो शानदार वाला वर्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक वर्ड हमने लिया था मैग्निफिसेंट, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हो, ग्रीनरी थी, क्या क्या था भाई उसमें, ग्रीनरी थी, तो ग्रीनरी लिख देना। तीसरा क्या लिख सकते हो, और क्या था, जो हमने एक बात लिखी थी कि जो लैंडस्केप है वो अब हो रहे थे चेंज, है ना, तो लैंडस्केप चेंज हो रहे थे किसमें, ग्रीन पैडी फील्ड में हो रहे थे ना, तो वो लिख देना लैंडस्केप वाली लाइन, ठीक है। शुरू करें। तो सबसे पहले लिखेंगे द व्यू ऑफ द टी बुशेस वॉज, किसके द्वारा बताया जा रहा था ये सब कुछ, राजवीर के द्वारा। तो राजवीर के लिए बोल देंगे द व्यू ऑफ द टी बुशेस was described by राजीव, ठीक है, राजीव। he told that the tea bushes, he told that the tea bushes was magnificent, ठीक है, मैग्निफिसेंट। दूसरा क्या था, जब तक उसने देखा चारों तरफ उसको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही थी, तो क्या क्या दिख रहा था, इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, उसने देखा चारों तरफ हरा हरा ही हरा था, ठीक है, तो ग्रीन एवरीवेयर
एंड क्या था, ग्रीन था, ग्रीन एवरीवेयर, एंड राजीव हैड राजीव ने कभी ऐसा नहीं देखा था ग्रीनरी, तो राजीव हैड नेवर सीन and Rajiv had never seen greenery before. ठीक है, राजीव ने ऐसी ग्रीनरी कभी नहीं देखी। तो ये वाला भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। एक लैंडस्केप वाला भी लिख सकते हो कि लैंडस्केप जो थे अब चेंज हो चुके थे और उन्होंने क्या ले लिया था, ग्रीनरी के जो पैडी फील्ड्स थे वो कन्वर्ट हो चुके थे। तो लिख सकते हो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे आप, क्योंकि जिससे अब जैसे 2 नंबर के अकॉर्डिंग है तो आप यहाँ पे इतना एंड कर सकते हो, लेकिन अगर 3-4 नंबर में है तो आपको और भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो क्या लिख दोगे, लैंडस्केप was changed and लैंडस्केप चेंज हो चुके थे एंड द टी बुशेस टुक प्लेस, टी बुशेस ने उसकी प्लेस ले ली थी, टी बुशेस टुक प्लेस ग्रीन पैडी फील्ड। ठीक है, और भी बहुत सारी लाइनें इसमें लिख सकते हो कि चारों तरफ जो है क्या दिख रहा था, ग्रीन टी प्लकर जो थे वो दिख रहे थे, उनके बैक में बास्केट थी। तो ये सब चीज़ें आप और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। आगे भी लिख सकते हो द सी ऑफ टी बुशेज, स्ट्रेच वाली जो बात कही थी, स्ट्रेच एज फार एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी लाइन आप यहाँ लिख सकते हो। मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप ये वाली लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, स्ट्रेच वाली लाइन लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आ सकता है। अगर आपको आसाम वाले चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो इसके आने के बहुत 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 चांसेस हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख सकते हो द लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, या लिख सकते हो देयर आर 2 स्टोरी, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स डालने की कोई नीड नहीं है, हमको पता है 2 लोगों के बारे में लिखना है तो 2 लोगों के बारे में लिख देना। देयर आर 2 स्टोरीज अबाउट टी, अबाउट ऑफ टी डिस्कवरी। ठीक है, कौन सी है, फर्स्ट। तो ऐसे फर्स्ट डाल करके चाहो तो यूं लिख देना, फर्स्ट। वन चाइनीज legend say that one day a few leaves of twigs ठीक है, one day a few leaves of twigs burning under the pot fell into the boiling water। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, लीव्स जो थी, ट्विग्स जो थी, कुछ लीव्स की ट्विग्स जो थी वो बर्निंग हो गई थी एक पॉट में, मतलब गिर गई थी जब बॉइलिंग वाटर हो रहा था तब। फिर क्या हुआ, इट चेंज्ड द फ्लेवर, इट वॉज डिलीशियस। ठीक है, इट वॉज डिलीशियस। तो यहाँ से ये बात पता चली
ठीक है। और आप चाहो तो वो लिख सकते हो वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी फ्रॉम द चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है, ये भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट लिखती हूँ सेकंड। सेकंड क्या है? सेकंड बोला जाता है, सेकंड एन इंडियन legend an Indian legend who was an ancient Buddhist saint, ठीक है। One day he cut his eyelids because he felt sleepy meditation, ठीक है। 10 tea plants grew out from eyelids, ठीक है। क्या कहा जाता है कि 10 टी प्लांट जो हैं वो ग्रू आउट हो गए थे उस आइलेट से। तो इस वजह से ये दो स्टोरीज जो है डिस्कवर की जाती हैं किसके बारे में, एक चाइनीज लेजेंड के बारे में और एक दूसरे इंडियन लेजेंड के बारे में, ठीक है। तो ये दो स्टोरी है, ये सेपरेट क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि क्या है, व्हाट इज द बेस्ट सीजन फॉर द टी प्रोडक्शन। टी प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है? तो उन्होंने बताया था कि स्प्राउटिंग पीरियड जो है लास्ट कौन सा, मई टू जुलाई जो है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है और उस टाइम पर सबसे बेस्ट टी जो है मिलती है। आंसर लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे आप इसको लिख देना राजीव एंड प्रांजोल, ठीक है। राजीव एंड प्रांजोल रीच्ड इन आसाम in sprouting season, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब वो लिख दो कि कौन सा है। स्प्राउटिंग सीजन period last from May to July। आगे क्या लिखेंगे? अब ये सीजन जो है तो अब आप इस लाइन से ये लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज द, अब ऐसे लिख देना, दिस इज द। कभी भी आप आंसर लिखो ना तो अपने आंसर में अगर कभी आपको कोई लाइन समझ में नहीं आए कि मैं इसकी एंडिंग कैसे करूं, तो एक नजर अपने क्वेश्चन पे भी मार देना कि क्या पता वहां से आंसर निकल के आ जाए। तो लिखेंगे दिस इज द बेस्ट सीजन फॉर टी प्रोडक्शन, ठीक है। ओके, यहीं पर ये हमारा आंसर एंड करते हैं। एंड देन थैंक यू सो मच। हमारा ये 7 चैप्टर जो है यहीं पर ही कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है, मिच बिल द ऑटर। मैं उसके लिए एक और चीज भी ट्राई करूंगी कि मैं आपको पॉइंट्स के साथ तो समरी करवाऊं, साथ ही साथ आपको डिटेल में भी समरी कराऊं जहां पर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये चैप्टर हमने डिटेल में नहीं किया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, हम समरी से भी पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस कर क्या देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है थोड़े से बढ़ा देंगे ताकि पूरा चैप्टर जो है हमारा क्वेश्चन के साथ कवर अप भी हो जाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।